अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस के बाहर में मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 2-3 महीनों से एक स्कैम चल रहा है, पाकिस्तानी लोगों के साथ चल रहा है, इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी लोग हैं, फॉरेनर हैं, उनके साथ चल रहा है। और वो ये है कि सोशल मीडिया पर आपके नेम पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं और आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको मैसेजेस किए जाते हैं और ये कहा जाता है पैसों की डिमांड की जाती है आपके नाम पे। तो हमारी फैमिलीज़ के साथ भी हो रहा है। श्याम भाई हैं, इनसे पूछेंगे, पिछले दिनों इनके ही एक फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ये काम हुआ है। सर, कैसे रोका जा सकता है और पहले तो ये बताएं हो क्या रहा है? मैंने लास्ट टाइम आपको पता है बाहर पार्लियामेंट के बाहर आपको एक चीज़ कही थी कि नौसरबाजों ने सर उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि इतने नौसरबाज, इतने टकामार, इतने ठग मुआशरे में लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम खामोश है। मैं रिसेंटली आपको मैंने पहले भी एक वाक़या बताया था, हमारे अजीज़ हैं बाहर होते हैं, उनके साथ जो काम हुआ इस तरह के किसी शरपसंद ने उनसे लाख रुपए की डिमांड की और उनको टोटल बरहना, लड़के की बात करें, टोटल बरहना करके और उनका फेस कट करके नीचे बॉडी किसी और की लगा के और वीडियो उन्होंने वायरल कर दी। और उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उनको व्हाट्सएप करके उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपया मुझे दोगे तो ये वीडियो आपकी डिलीट हो जाएगी। अब बात करने का मकसद ये है कि मेंटली ऐसा आपको टॉर्चर कर देते हैं, हर किसी को अपनी इज्जत लोग तैयारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं आपके हमारे साथ हो, नौजवान। मेरे साथ हो, किसी और के साथ हो, तो बंदा ये कहता है कि यार मेरी ऐसी वीडियो किसी दूसरे तक जाएगी तो क्या इंप्रेशन होगा, तो वो मजबूरन लाख रुपया दे देता। और इस तरह के कई कई केसेस जो हैं आपके पड़े हुए हैं। उसके बाद रिसेंटली परसों का वाकया ऐसा है, एक अजीज़ हैं, उन्होंने दुबई से उन्हें किसी ने कॉल की कि मैं दुबई में हूँ, मैं इस वक्त मुझे पकड़ लिया है, जेल पे हूँ, मुझे काइंडली अब 4 लाख रुपया सेंड करें। वो मासूम मैं कहूँ, उनकी प्यार कहूँ, मोहब्बत कहूँ, उनका खुलूस कहूँ, उन्होंने यकीन करें 4 रुपया उनको इजी पैसा कर दिया। और जब पता चला कि भाई मैंने गलत बंदे को कर दिया और ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं। अब उन्होंने जब नंबर ट्रेस किए तो कोई रहीम यार खान का लड़का था, कोई पाकपतन का था, तो मुख्तलिफ सेक्टर से ना लड़के ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, श्याम भाई जो वीडियोस का काम कर रहे हैं, वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, सेक्स वीडियोस बना के, वो इंडियंस हैं। तो मतलब हमारे नौजवान बहुत सारे जो खुदकशी करने पे आ जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो बंदा बेकसूर होता है, बेगुनाह होता है, वो तो फिर पागल हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह जो मैं अब आपको पर्सनली अपना मैसेंजर अगर खोल के बताऊं, जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया वो वीडियो मेरे पास भी आई, और कोई बम्बई की लड़की थी इंडिया की ना, उसने अपना कोई नेम लिखा हुआ था, नेम मुझे याद नहीं है, उसने मुझे मेरे जो अजीज़ हैं उसकी वीडियो भेजी। और यकीन करें वो वीडियो देखने के काबिल नहीं थी। मैं यकीन करें आदिल भाई, पर्सनली आपको कहता हूँ, अगर मैं इतना एम्बेरसमेंट मैंने फील किया है और जिसकी वो वीडियो होगी उस पर क्या बीती होगी। ये कल का वाक़या है। कल मैं मरी में था, तो वहाँ पे एक मैसेंजर पे मैसेज आया और यकीन करें मेरे भाई की पिक्चर्स थी, आईडी उनके नेम पे बनी हुई थी। मैसेज आया और मैंने हेलो हाय की, तो मुझे कहा गया मैं व्हाट्सएप नंबर दो। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा जी मैंने वीज़ा एक्सटेंड करवाना और मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो दे दो, और मेरा मोबाइल अभी पत्नी किधर है और नंबर गुम गया तुम्हारा। तो मैं तो समझ गया, क्योंकि हमारे सामने ये होता है और रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं, एक तो ये वीडियोस बना के आपको ब्लैकमेल किया जाता है, दूसरा ये कि आपको आजकल किसी भी नेम से आईडी बना, क्योंकि हम सब की पिक्चर जो सोशल मीडिया पे मौजूद होती हैं, और वो पिक्चर्स उठा के आईडी बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं। आदिल भाई ये देखें, मैं अक्सर तनकीद भी करता हूँ गवर्नमेंट पे, इदारों पे। कभी हमें कोई लड़की कॉल कर रही है कि आपका बैलेंस इतना नाकाफी है, कभी हमें ये आती है कि आपकी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी निकल आई है, कभी हमें ये मैसेज आते हैं सब इजी लोड, कभी हमें ये आती है कि आप ब्लैकमेल करके आपकी वीडियोस वायरल कर देते। कौन है ये लोग, मुझे बताएं। अभी तक प्रॉपरली इनके ऊपर कोई वर्क हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मुझे बताएं, इदारे जो बैठे हैं साइबर क्राइम या कोई भी इदारे, क्यों नाकाम हो चुके हैं? और दूसरी कई नौजवानों ने, कई खवातीन ने अपनी फैमिली में अपनी इज्जत बचाने के लिए यकीन करें खुदकुशी की है, लेकिन फिर भी ये जो है ये होश के नाखून नहीं लेते, ये सोए हुए हैं। मैं गवर्नमेंट को तनकीद करूंगा, इस पर कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा? गवर्नमेंट तो आज से पहले जितने वाक़यात हैं, किस पे स्ट्रांग इनिशिएटिव लिया गया है? किसी पे नहीं लिया गया। देखिए 22 से मैं आपको बताऊं, एक पाकिस्तानी, फिर हमारी सोसाइटी, और फिर जब इस तरह के इल्ज़ामात हमारे ऊपर लग जाते हैं ना, यकीन करें अपनी इज्जत बचाने के लिए लाख या कोई 2 लाख भी लेना, तो हम कहते हैं यार वीडियो वायरल नहीं करनी है, 2 लाख रुपए ले लो, वीडियो हमारी वापस कर दो। ऐसे हालात हैं। ये बात है। दूसरी बात ये है नाज़रीन के वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद
एक ये दो स्कीम अलग है, एक और है, वही है कि आप अगर अकाउंट होल्डर है किसी भी बैंक में तो आपको कॉल आती है और आपको कॉल करके कहते हैं जी मैं HBL या किसी भी बैंक का नाम लेके कहा जाता है मैं वहाँ से बोल रहा हूँ और आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा वो मुझे बता दीजिएगा। कुछ लोगों ने ये काम नहीं किया, वो बता देते हैं उन्हें, मेरे साथ खुद भी ये हुआ है, लेकिन हम लोग बताते नहीं, हमें पता होता है। कुछ लोग जब जैसे उन्हें वो कोड बताते हैं तो वहाँ से उनके अकाउंट से जितनी रकम होती है वो लूट ली जाती है। तो इससे बचें, दूसरों को भी बचाएं। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद एक ही था कि टोटली फ्रॉड होता है, किसी के पास कोई वीडियो ये सब कुछ टोटली फेक होता है। आपको अपना सब कुछ पता होता है कि हमने वीडियो बनाई है नहीं बनाई है, आपको ही पता होता है। और अगर बनी भी है तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कम से कम, और ना ही इस तरह मतलब सुसाइड करने की और ये सब करने की। इसी तरह मैं आज का मैसेज वीडियो आपने बात भी किया, आज का मैसेज यही है हमारा उन नौजवानों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी सोसाइटी के तमाम लोगों के लिए कि भाई काम रहें। कोई भी आपको ऐसा थ्रेट करता है, ब्लैकमेल करता है, तो कोई आपको किसी किस्म का पैसे देने की, किसी किस्म की खुदकुशी करने की, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टोला है, ये एक साजिशी टोला है, बाहर के लोगों की एक साजिश है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर बाहर के लोग, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे स्कैम हो रहे हैं, ऐसे ही लोग मुलविस हैं। मेरी तो आखिर में ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त इनिशिएटिव लिया जाए। और दूसरी बात देखिए कि अगर आपको कोई वीडियो सेंड कर रहा है तो यकीन करें, सबसे पहला काम ये करें कि आप वो वीडियो जो है खुद ही सोशल मीडिया पे लाइव आके बताएं ये मेरी वीडियो गर्दिश कर रहे हो, मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। वो बंदा ब्लैकमेल हो जाएगा आपसे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को शेयर करें। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।